आप सभी को नमस्ते और जोहार। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम लोग पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल वीमेन डे, जिसमें हम महिलाओं के योगदान को, महिलाओं के जो कर्तव्य है, जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, उसके माध्यम से हम कैसे ग्रो कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे उनका महत्व तो इतना है कि हम उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उनका योगदान को हम एक लेवल पे हम जांच नहीं सकते, कह नहीं सकते कि उनका योगदान कितना बड़ा है। किंतु जब हम कोई एक डे सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है कि हम एक रिफ्लेक्ट करते हैं, एक पॉज करते हैं और उसको महसूस करते हैं कि हमने उनका तरफ से किस प्रकार ग्रो कर पाया है, क्या हो पाया है। तो इस वर्ष का जो थीम है वो मुख्य रूप से एक्सेलरेट द एक्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो ये है कि हमको एक्शन को थोड़ा एक्सेलरेट करना है। जब जिस प्रकार गाड़ी में एक्सेलेटर होता है ना, जो कि हमको स्पीड करता है, गाड़ी को बढ़ाता है, उसी प्रकार जब हम महिलाओं के योगदान के बारे में समर्पित कर रहे हैं, देखते हैं, तो हमको लगता है कि उनका जो एक्सेलरेशन है, उनका जो टॉप गियर है, वो क्या करता है, हमारी ज़िंदगी को शेप करता है अलग तरीके से। और ख़ास करके महिलाएं जो है आजकल सच में किसी भी क्षेत्र में से तो कम तो है नहीं, परंतु एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो कि एक डिजिटल एम्पावरमेंट के माध्यम से वो और ग्रो कर सकते हैं। एक अच्छा स्कोप है यहाँ पे, काफ़ी संभावनाएं भी हैं। और जब हम डिजिटली ग्रो करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक दायरा बड़ा हो जाता है और एक अपॉर्चुनिटी है। आज का जो हमारा जो युग है, हमारा जो समय है, वो एक तरह डिजिटल हो चुका है। आप देखेंगे हर एक परिवार जो है, हर एक लोग जो हैं अपने दिन का 24 आवर्स का युग है तो 5 से 6 घंटे तक बिताते हैं हम एक मान लीजिए सोशल मीडिया में, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, एक्सेट्रा चीज़ों पे। परंतु अगर इन्हीं को अगर हम थोड़ा एक यूटिलाइज कर पाएँ, उसी को थोड़ा अगर हम बेटर तरीके से उसको सेट कर पाएँ, तो क्या कर सकते हैं, जो महिलाएं जिनके पास जितने गुण हैं उनके पास, उन गुणों में से कोई अगर एक गुण को अगर चुन करके वो अगर प्रमोट कर सकते हैं, वो अगर उसको इंस्पायर कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे ला करके, तो क्या होगा, सिर्फ अपने आप को ही नहीं, पूरे उस सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं, बदल सकती हैं। और एक सोसाइटी भी उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है और समझ सकता है। एंड उनके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिनकी कोई कमी नहीं, चाहे उनको खाना बनाने की खूबी हो, चाहे उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो कोई पेंटिंग है, किसी के पास कोई डांस है, किसी के पास कोई अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का जब हम ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो परिदृश्य है समाज का, वो बेटर हो पाता है। और इन्हीं महिलाओं के लिए भी हमारा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि माध्यश फाउंडेशन के नाम से है, वो भी वर्क करता है ताकि हम उसके माध्यम से लोगों में एक सामाजिक जो एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट को ला सकें। साथ ही साथ उनका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, वहाँ पे वो इकोनॉमिकली वो ग्रो कर सकें। डिजिटल एम्पावरमेंट की जो मैं पहले भी बात कर रहा था, वो डिजिटल एम्पावरमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर जो पॉइंट है वो ये है महिलाओं से जुड़ा, वो उनका स्वास्थ्य। अगर आप देखेंगे तो महिलाएं सब कुछ करती हैं, मगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप को पीछे रख के करती हैं। अगर उनको हेल्थ पे देना है तो उनका जब खाना भी अगर खाती हैं तो उनका प्रायोरिटी होता है कि घर के बच्चे खा लें, उनके घर के पति खा लें, उनके घर में और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खा लें। परंतु जब शायद कभी जब आप लास्ट में आप देखते होंगे, या हो सकता है ये आपका भी घर का कहानी हो सकता है, जब वो खुद को जब खाने के लिए जब लेके आएगी अपने पास, तो शायद उसके पास जो एक विशेष सामग्री का मान लीजिए बनाया गया था, हो सकता है उसके पास ना रहे लास्ट में। तो उन्हें समझना होगा कि उनका ज़िंदगी सिर्फ उनके से नहीं है, उनके साथ साथ और लोगों को कनेक्ट करता है। और विशेष रूप से उनका कनेक्शन है जो बच्चे से, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने का जो एक भगवान ने जो मौका दिया है, वो महिलाओं के माध्यम से दिया है। वो बेबी को जब बर्थ करती है तो उनका लाइफ समझिए 2 लोगों का लाइफ हो जाता है। और इस समय में क्या होता है, उनको सबसे अधिक जरूरत पड़ता है उनका न्यूट्रिशन का, उनका पोषण का, उनका मानसिक, उनका एम्पावरमेंट, मेंटल, उनका माइंडसेट का, कैसे वो पॉजिटिवली माइंडसेट अप रख पाती हैं और कैसे वो इंस्पायर कर पाती हैं घर के लोगों को अपने इस चीज़ों को, जो उनका जो प्रेगनेंसी का जो समय है उसको बेटर करने के लिए। तो नियमित जो हमारा जो स्वास्थ्य जांच है वो इम्पोर्टेंट काफ़ी होता है उनके लिए। नियमित रूप से उनका जो है वेट, उनका हाइट जो है उसका जो हम लोग बोल सकते हैं, उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। एनसी जो कि एंटीनेटल केयर जिसके नाम से हम समझते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो बच्चा जब बर्थ होता है तो मान लीजिए वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा पा रही हैं या नहीं करा पा रही हैं, उसका जो बेनिफिट्स है, कैसे वो एम्पावरमेंट कर पा रही हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इन सबों के चीज़ों के लिए मैंने खुद भी एक
उनके लिए एक डिजाइन भी किया है, ताकि जो इस तरह की महिलाएं हैं जो मुख्य रूप से या तो प्रेग्नेंट हैं या मुख्य रूप से ऐसी महिलाएं जो कि लैक्टेटिंग मदर के तौर पे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कैसे और ग्रो कर पाएँ अपने उस स्टेज में, अपने लाइफ के उस स्टेज में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे एक मातृशक्ति वेबिनार के माध्यम से, जिसमें मैं बताता हूँ सभी को, विशेष रूप से इन महिलाओं को, कि कैसे वो अपने लाइफ को बेटर करेंगी, कैसे वो उस समय में अपना और अपने बच्चे के दोनों को स्वास्थ्य को ध्यान दे पाएंगी, कैसे वो बेटर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी, कैसे वो पोषण पेटी जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से हम लोग अपने हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, इन ढेर सारी चीज़ों पे मैं बात भी करता हूँ इस टॉपिक पे। तो मैं अगर आप मेरे वीडियो को अगर सुन पा रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आप जानते हैं जो इन समस्याओं से या तो जूझ रही हैं या आने वाले समय में उनका इस तरह का प्रिपरेशन होने वाला है, तो मैं आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उन्हें संपर्क कराएं हमसे। और मेरा नंबर है 9934583208, जहाँ पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप होगा, विशेष रूप से मातृशक्ति वर्कशॉप, मातृशक्ति कार्यशाला, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इन चीज़ों पर अवेयर करूँगा। आप मुझसे जुड़ पाएंगे, मुझसे सीख पाएंगे एंड अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और आप बिलीव करती है, अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे तो आप अपने साथ साथ सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे फैमिली का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और नॉट ओनली फैमिली, इन लार्ज लेवल पे आप एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो आई वेलकम यू इन माई फ्यूचर, जो मेरा बहुत जल्द आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उससे पहले भी हो सकता है। तो आप सभी को मैं इन्वाइट करता हूँ मेरे मातृशक्ति वर्कशॉप में, जहाँ पे आप मुझसे सीख पाएंगे डिफरेंट चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच। जोहार।